नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है यहाँ पे, द कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्पेयर ऑफ डायमीटर इज 3.5 mm, है ना। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। कोई एक कैप्सूल है जो कि इस स्पेरिकल शेप में है और उसका डायमीटर इतना दिया है, जैसे हम लोग गोली खाते हैं दवा ना, वही उसका डायमीटर इतना दिया है। तो अब पूछा ये जा रहा है कि उसमें कितना दवा भरा जाएगा, है ना, और उसका डायमीटर दिया। तो यहाँ से रेडियस फाइंड अप करके हम वॉल्यूम ही तो उसका, अगर हम वॉल्यूम निकाल देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना उसमें दवा भरा जाएगा। बहुत आसान है, बस इसका वॉल्यूम निकालना है। चलो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो चलो करते हैं। यहाँ पे गिवन है कैप्सूल की डायमीटर कितना है 3.5 मीटर। तो यहाँ से इसका रेडियस r इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 3.5 अपान में 2 कर लेते हैं, इतना मीटर। ठीक है, यहीं पे छोड़ देते हैं अब इसको। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। नाउ वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इजकल टू, अब ये किस शेप में है तो इसका, चूँकि स्पेरिकल शेप है तो स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब कर लो यहाँ से। 4/3 इंटू, अब वैल्यू देखो हम 22/7 ही पुटअप करेंगे। 22/7 इंटू 3.5/2 का क्यूब कर लेते हैं, ठीक है ना। इजकल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 ऐसे कर लिए। अब देखो ये 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड कर दो किसी 0.5 टाइम में, है ना। अब इनको हम क्या करते हैं, देखो अभी तो ये भी डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो चलो हम चेक करते हैं। तो पहले हम नॉर्मली सभी को लिखते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना हो जाएगा 88, है ना, मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और अपान करोगे, ये 3 टाइम 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दो 8 आ गया। अब इसको इससे डिवाइड कर लो 11 टाइम, ये इजी हो गया, है ना। चलो हमने अब यहाँ पे देखो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 11 का 0.5 में, तो ये कितना हो जाएगा 5.5 और मल्टीप्लाई, अब देखो हम इनका इनमें मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 का 3, तो हम यहाँ पे कर देते हैं छोटी सम, ठीक है ना। 3.5 का 3.5 में मल्टीप्लाई कर लो, दो 5 जा 25, 5 3 जा 15 और ये 17 और 3 से 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, इसको राइट कर लो। 5 हो गया, 2 हो गया और 2 हो गया 1, इतना है। 2 डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दो यहाँ पे। अब क्या, इसको राइट कर लो 12.25। अब फाइनली इसका अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो। चलो इनको भी हम कर लेते हैं 5 5 ऐसे है ना। तो ये कितना हो गया 5 5 जा 25, 5 5 2 जा 10 12 कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1, 5 1 जा 5 और 1 6। अब सेम यही डिजिट राइट करो, है ना। तो 5 2 1 6 ऐड कर लो 5 7 3 7 6 और कितने डिजिट पे पॉइंट, देखो 1 2 3 1 2 3, ये हो गया आंसर आपका कितना 67.375। ये आपका वॉल्यूम हो गया और यूनिट आपका मीटर था तो मीटर क्यूब कर देंगे, ठीक है। ठीक है, और इसके साथ ही देखो हम कुछ आंसर मीन्स हमें यहाँ पे 3 हमने अभी छोड़ रखा है, तो मल्टीप्लाई में 3 भी रखो, है ना। अब देखो हम भूल गए इसको लिखना, तो इसको मल्टीप्लाई में ऐसे करने के बाद कोई मिस्टेक नहीं है, 3 रख लो और यहाँ पे 3। अब इसको फाइनली 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 3 से डिवाइड कर दो, आ गया आपका आंसर। देखो 3 2 जा 6 हो गया और इसको फाइनली डिवाइड करो, ठीक है। सॉरी हमने छोड़ दिया है, हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना।
कोई बात नहीं, गलती नहीं, बस आप राइट कर लो, सभी एकदम सही है, ठीक है ना। अब 3 से इसको डिवाइड कर लेना है, 3 2 जा 6 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, कैरी 1 बचा, बट यहाँ पे पॉइंट आ गया, पॉइंट राइट कर लो। 3 6 जा 12 हो गया, कैरी 1 बचा, है ना, 13 तो 1 बचा कैरी ना, कैरी 1 बचा, फिर ये 17 हो गया, 3 8 जा 3 6 जा 18, ठीक है। अब 3 6 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो अब 3 5 जा हम लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, मिस्टेक हुआ क्या, हाँ ये 12 है तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ, 3 4 जा 12, आप लोग ऐसे करके कर लेना, 3 4 जा 12 हो गया 1, अब यहाँ पे 3 6 जा 18 बट 7, तो कितना 3 6 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 5 जा हम करते हैं, है ना, 3 5 जा कितना हो गया, 3 5 जा 15 हो गया और इसमें 2 बचा, तो 25 हो गया, है ना, तो 3 8 जा यहाँ पे हो जाएगा इतना m³, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। अब देखो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो ये आपका 2 केवल 2 डिजिट, इसको हम हटाते हैं, ठीक है ना, 0.4। अब देखो ये 8 जो है 5 से बड़ा नंबर है, राउंड ऑफ जब करते हैं तो ये अपना 1 डिजिट इसको दे देगा, खुद हट जाएगा, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे m³, और देखना ये m ही नहीं है, mm है ना, एक m और कर लो, तो यहाँ पे क्या है mm³ हो गया ना, ये mm³ है, मिलीमीटर है, यहाँ पे भी कर लो mm³, ये mm हो गया, mm हो गया, आंसर आपका यही था, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये करना था। अब स्टेटमेंट में इसको राइट कर लेना है, अब इस तरीके से स्टेटमेंट राइट कर लेना है, ठीक है। हेंस मेडिसिन्स वी नीड टू फिल इन कैप्सूल इजकल टू इतना mm, यानी 22.46 mm³, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को कर डाला, ठीक है ना।